गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 4 से बताने जा रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है एक कलमदार घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना हुआ है। अब जिनमें से कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी दिया है और गहराई 4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए, ये प्रश्न संख्या आपका चौथा है। एक कलमदान है, वो किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। कई गड्ढे बने हैं? 4 गड्ढे बने हैं इसमें। अब जो कलमदान है उनमें दिया है, ये जो रखे जा रहे कलम में, ये जो है शंकु के आकार की आकृति बन जा रही है। एक दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। अब देखिए 4 कलम रखे हैं, लेकिन आकृति कैसा है? शंकु के आकार का है। और ये जो घनाभ के आकार का दिया है, इसकी विमाएं दी गई है। अब लिखोगे घनाभ के आकार की विमाएं। घनाभ की लंबाई कितना दिया है? इसकी लंबाई दी गई है 15 सेमी। चौड़ाई कितना दिया है? इसकी चौड़ाई है 10 सेमी। और ऊंचाई कितना दिया है? 3.5 सेमी। निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच। यल का मान 15, बी का मान 10, एच का मान 3.5 है। ये हो जाएंगे 35 गुणे 15, 5 × 25, 5 × 15 तो 17, 1 × 5, 1 × 3, 5 2, 525 घन से लिया गया। अब आप देखते हैं घन से लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? अब जो शंकु के आकार का बना है, इसकी दी गई है त्रिज्या क्या है? ये जो शंकु बन रहा है, शंकु की रेडियस कितनी दी गई है? 10.5 सेमी। और गहराई कितना दिया है? 1.4 सेमी। कै बने हैं? 4 ठो बना है। इसलिए एक शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच। 1/3 22/7 आर माने 5 का वर्ग, एच का मान 1.4, 7 × 14, 22/3 गुणे 25/100 होगा, 2/10। ठीक, 25 चौका 100, 2 × 4 11, 11/30 घन से। अब 4 का निकालिए, 4 शंकु का निकाल लो। 4 शंकु का आयतन 44/30 घन से। अब क्या है? शेष लकड़ी का आयतन। ध्यान रखना, ये पूरे घनाभ के आयतन में से यदि शंक्वाकार कलम का आयतन घटा दोगे तो शेष लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। लिखोगे शेष लकड़ी का आयतन बराबर शेष लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन बेटा कितना है? 525 और 4 शंकु का है 44/30। 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 5 = 15, 30, 3 × 5 = 15, 0 बढ़ा 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 7, 3 × 5 = 15। घटाओ तो 10 में से 4 गया, 6 और 0 बटे में 30, 3 × 5 = 15,
3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और भाग दे दोगे तो लगभग आ जाएंगे। फिर 3 पचे 15, 3 घन से ये आ गए। भाग देकर देख सकते हो 523.5 घन से ये किसका आयतन निकल गया। ये जो अभी हमने आकृति बनाई थी, ये जो बॉक्स है घनाभ के आकार का है उसका आयतन आ गया। क्या था, घनाभ जो बना है उसमें 4 होल बने हैं, चारों कलमदान बने हैं, वो शंकु आकार बना है। एक शंकु का आयतन निकाल के 4 से गुणा कर लोगे, चारों शंकु का आयतन निकल जाएगा। घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटा दोगे तो शेष जो ककड़ी बची है उसका आयतन निकल जाएगा। इतना घन से दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगले तरफ। 5वें दिया, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो इस सवाल में दिया था एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी दी है, जिसके ऊपरी सिरे जो खुला है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है पूरा। अब कहा है कि इस बर्तन में शीशे कुल गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी है, एक गोला डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन गोलियों की संख्या देखो क्या। अब हम क्या करते हैं, एक उल्टा शंकु बना लेते हैं और यहां तक। अब जब बना लोगे ये भीओ ए भी हुआ और यहां तक पानी से भर दीजिए, पूरा ये पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब इनमें क्या दिया है, इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है 8 सेमी है, इसकी रेडियस जो दी गई है 5 सेमी है। फिर ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसमें हम गोली डाल दे रहे हैं। जब गोली डालेंगे, गोली में आयतन के बराबर पानी विस्थापित करेगा। ये गोली है, इसकी रेडियस दिया है 10.5 सेमी। तो कहा कितनी गोलियों की संख्या होगी। तो बेटा आप पहले पानी से भरे शंकु का आयतन निकाल लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर का मान कितना है 5 का वर्ग, एच का मान कितना 8 है, 25 है। 200 पाई/3 क्यूबिक सेमी आया, लेकिन इसके आयतन का चौथाई भाग बाहर निकलता है। परंतु प्रश्न से निकले पानी का आयतन बराबर 1/4 200 पाई/3 कितना होगा क्यूबिक सेमी। अब क्या निकालना है, अब इसके बाद निकालोगे जो गोली है, गोली का आयतन निकाल लीजिए। गोली का आयतन निकालोगे, गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान क्या बनेगा, इसका मान आएगा 4/3 पाई, रेडियस कितना है 10.5 का क्यूब कर दो। अब पूछा है गोलियों की संख्या क्या होगी, गोलियों की संख्या क्या होगी, गोली का आयतन यानी गोली की संख्या निकालने के लिए घनाभ के आयतन, ये शंकु का आयतन में गोली का आयतन से भाग दो। इसलिए गोली की संख्या बराबर घनाभ, ये क्या बना था, ये शंकु बना है, शंकु का आयतन बटे में गोले का आयतन। तो n बराबर शंकु का आयतन का कितना दिया था 50/3 पाई और बटे में कितना पाया 4/3 पाई 10.5 का क्यूब। पाई/3 काट दो, 50 में 4 में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1000 कर दीजिए, 5 9 50
5 गुना 10, 5 गुना 10 200, 4 पंचे 20 50 होगी। n बराबर कितनी हो गई? 100 हो गई। कितना आया? n बराबर कितना आ गया? 100 हो गई। अब देखोगे प्रश्न संख्या 6वें में दिया है ऊंचाई, सवाल में दिया ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, यानी कि एक बड़ा बेलन है उसके ऊपर एक छोटा बेलन है। तो लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता, पाई का मान 3.14। अब देखिए ये बड़ा बेलन है, इस बड़े बेलन पर एक छोटा बेलन रखा गया है। ये बन गया, ये बना और ये इस ढंग से बन गया। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है बन गया, इसमें कहा कि एक 220 सेमी ऊंचाई और आधार त्रिज्या 24 सेमी। अब ये जो बड़ा बेलन बना है ओ डैश, इसकी हाइट है 220 सेमी और रेडियस दिया है इसका 24 सेमी। ये बड़ा बेलन मेरा बना है। अब कहा है कि जिसकी ऊंचाई बेलन जिस पर 60 सेमी और इतना त्रिज्या का दूसरा जो है बेलन बना है, इसकी हाइट 60 सेमी है और इसकी रेडियस दिया गया है, कितना इसकी रेडियस दिया गया है? रेडियस है 8 सेमी है। अब निकाल लोगे संपूर्ण स्तंभ का आयतन बराबर है, संपूर्ण स्तंभ का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। तो पहला बेलन मेरा कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लो भैया, पाई कॉमन कर लिया हमने। 24 का वर्ग 576 गुणे 220, 8 का वर्ग 64 गुणे 60। अब गुणा करो, पाई का मान 3.84, पाई का मान कितना था? 3.14। 576 गुणे 22 गुणा कर लीजिए, या कॉमन है कॉमन कर लीजिए। चलो भाग गुणा कर लीजिए, तो 6 12 2 से 14 है, 15 2 बचे 10 11 2 5 1 2 7 6 आया 12 612 इतना प्लस 64 6 चौका 24 36 37 38 40 12 20 4 8 3 4 2 6 8 7 15 6 3 9 10 इतना है 3.14 में 560 इतना घन सेमी। अब इन्हीं का गुणा कर दोगे तो जो मान आएगा, अब इतना है। अब इसने कहा है 1 घन सेमी का द्रव्यमान, यानी कि इसका D बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो इसमें द्रव्यमान कितना? 8 ग्राम पर क्यूबिक सेमी है, यानी कि इसका घनत्व आया 8 ग्राम प्रति घन सेमी दिया गया। D बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान कितना? 8 ग्राम है और इसका आयतन कितना? 1 घन सेमी, तो घनत्व कितना आ गया? अब सूत्र लगाओगे, D बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो द्रव्यमान बराबर D इंटू V आएगा। डेंसिटी कितना है? 8 ग्राम
क्यूबिक सेमी गुणे आयतन कितना पाए हो 3.14 गुणे इतना इतना क्या आएगा ग्राम। यदि 1000 से भाग दे तो क्या आ जाएगा 1000 से भाग देगा आप बना लीजिए किलोग्राम, इतना केजी आ जाएगा। तो इधर से इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब आप इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद 7वें में देखोगे सातवें सवाल में दिया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन निकालना है। पहला जैसा कहा रहा तैसा बनाया जाए। तो पहले ये ठोस बना है, ठोस को हम बनाते हैं, फिर इसके आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें बेटा देखते हैं हम लोग एक ठोस में 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला शंकु शामिल है। तो ये पहले बेलनाकार बना है और इस बेलन का जो ठोस है और इस बेलन की हाइट कितना दिया है 180 सेमी और रेडियस कितना दिया है, हाइट तो गई 180 सेमी है और इसकी रेडियस 60 सेमी है। ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड पहले बेलन का आकार जिसकी ऊंचाई 180 सेमी है, रेडियस 60 सेमी, इसी में 120 सेमी ऊंचाई और 60 सेमी त्रिज्या वाला शामिल है। तो यहाँ एक शंकु शामिल है इसी में जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी ऊंचाई दिया है शंकु की 120 सेमी, रेडियस सेम है 60 सेमी है। फिर इसी में त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धगोला जो बना है उसकी भी रेडियस 60 सेमी है। तो इसमें आपको शेष बचे पानी का आयतन निकालना। पहले तुम बेलन का आयतन निकाल लोगे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस 60 का वर्ग, ऊंचाई 180 घन सेमी आ गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ठोस का आयतन यानी कि दोनों आयतन जोड़िए। ठोस का आयतन बराबर इसमें क्या शामिल है, शंकु और अर्धगोला है। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, एच प्लस 2 आर बेटा लिख सकते हैं। 1/3 पाई आर माइनस 60 का वर्ग। ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई 120 है, 60 गुना 120 तो 1/3 गुणे पाई गुणे 3600 गुणे 240 क्यूबिक सेमी आ गया। इनका निकाल लिया। फिर शेष का आयतन पूछा है, तो यानी कि अब बेलन का आयतन में से ठोस के आयतन को आप हटा दीजिए तो जो मान निकलेगा वही निकल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप लगभग कितना आएगा। शेष भाग का आयतन बराबर भाग का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, यानी कि पाई गुणे 3600 गुणे 180 माइनस 1/3 पाई गुणे 3600 गुणे 240। बेटा यहाँ कैलकुलेट करेंगे
तो लगभग आएंगे, ध्यान देना है आपको। तो ये हो जाएगा पाई गुणे 3600 और बच क्या रहा है 180 1/3 गुणे 340। भाई यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी 3 8 पाई गुणे 3600 100 इतना कैलकुलेट करेंगे। पाई का मान कितना दिया है, पाई मान आपका जो है वही रख दीजिए। तो लगभग आ जाएंगे 22/7 3600 गुणे 100 यानी कि 36 गुणे 22 2 6 12 2 3 6 7 72 2 9 7 9 2 1 2 3 4 7 लगभग आएंगे 1 पॉइंट समथिंग। ये लगभग जान लोगे, कैलकुलेट करने पर भाग दे दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 एकम 7 7 3 21 7 एकम 7 7 चौका 28 लगभग ले जाओगे तो ये आपका क्यूबिक सेमी है। तो इसको एक काम करो, क्यूबिक सेमी है ना, मीटर में बदल दीजिए। यहाँ बन जाएगा घन सेमी है, ध्यान देना, ये घन सेमी में दिया है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी कि इसमें बन जाएगा 7 9 2 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 4 से 4 खत्म 700 लगभग 1.1 3 1 मीटर क्यूब आएगा। लगभग भाग देने देखो 7 एकम 7 फिर पॉइंट 7 एकम 7 7 3 28 फिर 7 एकम 7 तो लगभग कितने आ गए। इसका उत्तर आ गया 1.131 मीटर क्यूब, यानी कि आपका लगभग इतना माना गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8वें सवाल में दिया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और फिर जिसकी लंबाई 8 सेमी है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इनमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे ने उत्तर सही है या नहीं, या मानते उपयुक्त का आंतरिक माप क्या होगा। तो भैया देखिए जो माप दिया है उसको आप पहले आप क्या करोगे, आयतन निकाल लेना, दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो ये गोल पेंडिकार फ्लास्क है और यहाँ ऊपर दिया गया है, तो जो दिया है उसको लिखिए। अब यहाँ पर कितना दिया है, इसकी हाइट कितनी दी गई, जो बेलनाकार भाग है यह बराबर 8 सेमी और इस गर्दन की रेडियस कितना दिया है 2 सेमी पूरा व्यास पाया है। ठीक, रेडियस 2 भागे 2 बराबर 1 सेमी इसकी रेडियस मिल गई। और फिर इसमें आपको मिला है गोलाकार भाग का, ये गोलाकार है, इसका व्यास दिया है 8.5 सेमी, तो रेडियस कितना होगा 8.5 भागे 2 चौका 8 2 5 सेमी, इसकी रेडियस मिल गई। तो हमें क्या निकालना है, गोलाकार बर्तन का आयतन किससे मिलकर बना बेटा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें निकालना बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई कॉमन कर लीजिए, आर स्क्वायर है 4/3 आर क्यूब, मान रखो बेटा 22/7
रेडियस कितनी दी गई है बेलन की, एक का वर्ग, हाइट कितनी है 8 है, 4/3, इसकी रेडियस कितना है 4.25। ये कैलकुलेट कर लोगे इतना ध्यान से नहीं आएगा। यदि इसका मान हल करने पर जब कैलकुलेशन करोगे, यदि इसका मान जितना दिया है 345 से ज्यादा आएगा तो जान लीजिए उत्तर क्या है गलत होगा। ठीक, बात को समझ में आता है। ये गोल गेंदी का फ्लास्क है, इसमें क्या है ये गोलाकार भाग है, इसके ऊपर बेलनाकार बना है। इन दोनों का आयतन को जोड़ लीजिए। यदि जो विद्यार्थी का उत्तर दिया है 345 रन से दिया है और यदि इसको हल करने पर 345 से ज्यादा आता है तो उत्तर क्या होगा, उत्तर गलत होगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब इसके बाद आपको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 13.3 चैप्टर बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।